एक छोटी सी लड़की का अचानक सड़क हादसे में एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन अधोलोक में पहुंचने पर उसकी नेकियों के कारण अधोलोक के देवता उसे 7 दिनों के लिए धरती पर वापस लौटने की अनुमति देते हैं। उसका मिशन है अपनी माँ को बचाना, जो कैंसर से पीड़ित है और जरूरत से ज्यादा काम करने की वजह से अब केवल 7 दिन की जिंदगी बची है। लेकिन एक शर्त है, अगर वह मिशन में असफल हुई तो हमेशा के लिए मिट जाएगी। धरती पर लौटे ही उसे सख्त हिदायत दी जाती है कि धूप में नहीं जाना है, इसलिए उसे हमेशा एक आला छाता लेकर चलना होगा। पैसे जुटाने के लिए वह बड़ों की तरह चीजें बेचने की कोशिश करती है, मगर अनजाने में अधोलोक की नोटों से भुगतान कर देती है। दुकानदार गुस्से में आ जाता है और उसे ठग कह देता है। आसपास के लोग भी उसकी ओर उंगली उठाने लगे हैं, उसे बुरा भला कहते हैं। डर और शर्म से वह जमीन पर गिरकर रोने लगती है। वह सबको समझाने की कोशिश करती है कि वही पैसे वह हमेशा से इस्तेमाल करती रही है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। तभी एक शानदार लिमोजीन कार सड़क के किनारे आकर रुकती है। उसके अंदर बैठा होता है देश का सबसे अमीर बिजनेस टाइकून, जिसे यह नहीं पता कि वह लड़की उसकी जैविक बेटी है। उसका सहायक लड़की के हाथ पर फीनिक्स के आकार का जन्म चिन्ह देख लेता है, जो उनके खानदान की पहचान होती है। यह देखकर बिजनेसमैन का दिल दहल उठता है। 5 साल पहले उसे लगा था कि उसकी पत्नी और अजन्मी बेटी को उसके ही पिता ने मरवा दिया। आंसू रोकते हुए वह कार बढ़ा देता है। इसी बीच डॉक्टर लड़की को बताता है कि उसकी माँ की सर्जरी के लिए $30,000 चाहिए, वरना उसकी माँ बच नहीं पाएगी। लड़की उस बिजनेसमैन की कंपनी के बाहर जाकर सामान बेचने लगती है और वहीं उसकी उससे फिर से मुलाकात हो जाती है। वह आदमी उसकी शक्ल देखकर अपनी दिवंगत पत्नी को याद कर लेता है और दया के भाव में उसे कुछ पैसे दे देता है, लेकिन गलती से उसके हाथ से एक पुरखों की विरासत वाली ताबीज गिर जाती है, एक सुरक्षा की चेन जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। लड़की उसे एक तोहफा समझ लेती है और यह सोचकर कि इससे वह अपनी माँ को बचा पाएगी, उसे रख लेती है। जब बिजनेसमैन उसे वापस लेने की कोशिश करता है, लड़की सोचती है कि वह उससे उसकी माँ के इलाज के पैसे छीनना चाहता है। वह जिद करती है, मुझे मेरी माँ के इलाज के 30,000 चाहिए। बिजनेसमैन गुस्से में सोचता है कि यह बस एक लालची बच्ची है। तभी उसकी मंगेतर वहाँ आ जाती है। जब वह देखती है कि वह आदमी माँ बेटी पर इतना ध्यान दे रहा है, तो वह जलन से पागल हो जाती है और गार्ड्स के साथ अस्पताल पहुँचती है, जहाँ वह जबरदस्ती उस महिला को बेड से खींच कर निकालना चाहती है। नर्सें डर के मारे कुछ नहीं कर पाती, सिर्फ लड़की से कहती हैं, जा अपने उस अमीर अंकल को बुला ला। लड़की रोती रोती घबराई हुई धूप में भाग पड़ती है। वह बिजनेसमैन की कार के पीछे दौड़ती है। आंसू रुकते नहीं। सूरज की गर्मी उसकी त्वचा को जला देती है और उसके हाथ पर फीनिक्स का निशान चमक उठता है। ये देखकर बिजनेसमैन को यकीन हो जाता है ये वही उसकी खोई हुई बेटी है। वह तुरंत सर्जरी के पैसे देने का वादा करता है, लेकिन उसकी मंगेतर चालाकी से उन पैसों को अधोलोक की नकली नोटों से बदल देती है। अब 7वें दिन की आधी रात हो चुकी है। लड़की पैसे की पेटी खोलती है और देखती है सब नकली नोट हैं। उसकी आखिरी उम्मीद टूट जाती है। उसके माथे का लाल बिंदु धीरे धीरे गायब होने लगता है और उसका शरीर पारदर्शी बनना शुरू हो जाता है। इसी वक्त बिजनेसमैन की माँ को पता चलता है कि उसकी एक पोती जिंदा है और वह भावनाओं से भर उठती है। बिजनेसमैन को डीएनए रिपोर्ट मिलती है और वह गुस्से में चिल्लाकर कहता है, इस बार मैं किसी को अपनी बेटी छीनने नहीं दूंगा। उसी वक्त उसकी मंगेतर कमरे में घुस आती है और लड़की की माँ को जहर का इंजेक्शन देने की कोशिश करती है।